कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने जा रहे हैं। क्या सर आपके तरफ से उनका वेलकम होगा? मुख्यमंत्री जो है से कठपुतली बने हुए हैं, उनका कोई बस चलता नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री कमजोर हो गए हैं और सत्ता प्रशासन पर कोई दूसरा व्यक्ति का हक चल रहा है कि जनता के मन से नीतीश कुमार उतर चुके हैं। सूरजगढ़ में झपट्टा मार चोरों के द्वारा जो स्वर्ण व्यवसायी के साथ उनके कहा गया कि पूंजी को ले भागा और अभी तक पता नहीं चला। आज पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं सूरजगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी। इन्हीं से जानते हैं कि सर आखिर ये इस प्रकार की घटना, सूरजगढ़ में चोरी की घटना और झपट्टा मार की घटना, और खासकर से जिनसे आज मिलने आए हैं इनके ऊपर सर इस प्रकार की बार बार घटना हो रही है। इस घटना को लेकर सर क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है। अब सूरजगढ़ तो बड़ा शांत इलाका होता था, इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं होती थी, लेकिन आज आए दिन जो है से लगातार हो रही है। प्रतिदिन की घटना है, डकैती की घटनाएं, लूट की घटनाएं, ये तमाम जो ऐसे हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि ये पूरे सूरजगढ़ में तो हो ही रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। सूरजगढ़ में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिस प्रकार से जो ऐसे बता रहे हैं कि प्रतिदिन 2-2, 3-3 मोबाइलों का लोगों का छीन लेना, दुकान में अब जिस प्रकार से सुखदेव वर्मा जी के साथ हुआ है और ये झोला लेकर के आ रहे थे और 6:45 बजे ये कह सकते हैं कि पूरा भीड़, सामने बगल में थाना प्रशासन की गाड़ी और वो झोला पकड़ करके, और इनकी हिम्मत क्या मैं दाद देना चाहूंगा कि लगभग 100 मीटर तक घसीटते हुए और उसको गए हैं, फिर भी वह जो ऐसे लेकर करके भाग गया। तो प्रशासन पूरी तरह से जैसे निरंतर दर्शक बनी हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। ये पूरे बिहार की इस प्रकार की घटनाएं आज हो रही है। हत्या, डकैती की घटना, लूट की घटना, इस प्रकार का जो है किसी के साथ कभी कोई हो जाएगा, कभी भी जो है ये पूरी तरह से प्रशासन और सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। प्रशासन हाथ पर हाथ धर करके बैठी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं तो कहता हूं कि 2005 में जब सरकार बनी थी एनडीए की, और यही जो ऐसे मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, जब अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया गया, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा लोगों को सजा दिला करके जेल में बंद किया गया, तो भय समाप्त हो गया था। लेकिन आज क्यों इस प्रकार की हो रही है? इसलिए कि कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जो है कठपुतली बने हुए हैं, उनका कोई बस चलता नहीं है, केवल खानापूर्ति करते हैं कि प्रशासन के साथ बैठक करते हैं, लेकिन ढाक के 3 पास उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। प्रशासन उनकी बातों को सुनता नहीं है, अवहेलना करता है। जो निर्देश देते हैं निर्देश का पालन, यानी कि मुख्यमंत्री कमजोर हो गए हैं और सत्ता प्रशासन पर कोई दूसरा व्यक्ति का हक चल रहा है। पूरी तरह से सूरजगढ़ की जनता और ये व्यवसायी वर्ग, यहाँ तक कि सूरजगढ़ में लोग जो बाजारी खरीदारी करने आते हैं उनका भी पैसा कट जा रहा है। तो सूरजगढ़ बाजार सुरक्षित होगा कैसे? देखिए, प्रशासन को इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैदी होना पड़ेगा। सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ करनी पड़ेगी और चिन्हित करने पड़ेगा कौन कौन से उस प्रकार के गैंग है, कौन कौन से उस प्रकार का कोई जो है इस प्रकार का घटनाओं को अंजाम देने वाला है, उसको पकड़ना पड़ेगा। कैमरा लगा हुआ है और उसके बावजूद इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, उसको या तो प्रतिदिन कैमरों से देखना पड़ेगा जगह जगह कहां घटना हुई और किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। उसको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक जो है इस प्रकार की कार्रवाई नहीं रुकेगी। मैं आज एसपी से मैंने बात किया है, एसपी साहब ने कहा है कि मैं बहुत जल्द अंजाम तक पहुंचूंगा, सामान का भी रिकवरी करूंगा और चिन्हित किया हूं 2-3 दिनों के अंदर में मैं उस गैंग तक पहुंच जाऊंगा, उसको पकड़ करके सामने ले आऊं। लेकिन ये केवल एक घटना की नहीं है, ऐसी तमाम जितनी घटनाएं हो रही है उन सभी घटनाओं में उन अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर करके उनमें भय होगा प्रशासन का, तभी रुक सकता है। सर एक चीज कल से चरम पे है बिहार में सरगर्मी कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने जा रहे हैं। क्या सर आपके तरफ से उनका वेलकम होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के अनुरूप चलने वाली पार्टी है। जनता जो चाहती है वही जो है हम लोग करते हैं और जनता की इच्छा सीधे केवल मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। आपने देखा है कि 17 में 14 में हम लोग 17 करोड़ वोट लाए, 19 में 23 करोड़ वोट लाए और इस बार हम लोगों का लक्ष्य है 35 करोड़ वोट का। यानी कि अब तक जो है इस आजादी के बाद का जितने चुनाव हुए हैं उन चुनावों में
जिन पार्टियों को सीटें मिलती रही उससे सबसे अधिक सीटों से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का। और जहां तक बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार की जनता मोदी के साथ पहले भी रही है। जब 14 में अकेले हम चुनाव लड़े थे तो 31 सीटों पर हम चुनाव जीते थे। बिहार की जनता का साथ समर्थन मोदी के साथ रहा है। पिछली बार 39 सीटों पर हम लोग लड़े थे। तो जनता के मन से जो व्यक्ति उतर जाता है उसको हम लोग नहीं करते, जनता जो चाहती है वही हम लोग करते हैं। सर, सवाल मेरा ये था कि नीतीश कुमार का वेलकम क्या एनडीए में फिर से होगा? मैंने कहा कि जनता के मन से नीतीश कुमार उतर चुके हैं। हम लोगों ने 2000 में साथ मिलकर करके चुनाव लड़े थे और साथ मिलकर के लड़े तो 43 सीटें आई थी जदयू को, लेकिन उसके बावजूद हमने मुख्यमंत्री बनाया। हमारे पास 74 सीटें थी, 74 के बावजूद जो है से, लेकिन कोई कारण नहीं था गठबंधन को तोड़ने का। गठबंधन तोड़ दिए तो जनता के मन से उतर गए। जनता के जो आकांक्षा थी उन आकांक्षाओं को उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए तो मुझे लगता है कि छोड़ कर करके चले गए थे। तो जनता के मन से जो व्यक्ति उतर गया उसको हम लोग साथ नहीं रखते हैं और जनता जो है से तय करेगी इसको आगे जो है से सरवाइव करना है। धन्यवाद।